हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है जहाँ व्यापार और कारोबार की दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में यूएई ने अपने वाणिज्यिक कानूनों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिनसे उम्मीद है कि 2028 तक वहां कंपनियों के पंजीकरण की संख्या दोगुनी हो जाएगी। ये बदलाव मुख्य रूप से फेडरल डिग्री लॉ नंबर 20 ऑफ 2025 से आए हैं, जो पहले के कानून फेडरल डिग्री लॉ नंबर 32 ऑफ 2021 को संशोधित करता है। सरल शब्दों में कहूं तो ये कानून कंपनियों को बनाने, चलाने और बढ़ाने में ज्यादा आसानी देते हैं, जिससे विदेशी निवेशक और स्थानीय कारोबारी दोनों आकर्षित हो रहे हैं। यूएई का लक्ष्य है कि 2028 तक 2 मिलियन कंपनियां पंजीकृत हो जाएं, जो पहले के अनुमान से 2 साल पहले हैं। आपको बता दें कि ये बदलाव यूएई की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए है, क्योंकि देश तेल पे निर्भरता कम करके अन्य क्षेत्रों जैसे पर्यटन, तकनीक और वित्त में वृद्धि करना चाहता है। हम अब इस सुधारों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि यूएई के वाणिज्य कानून क्या हैं। ये कानून कंपनियों के गठन, शेयर धारकों के अधिकार, पूंजी की व्यवस्था और कारोबार के नियमों को नियंत्रित करते हैं। 2021 में यूएई ने बड़ा बदलाव किया था, जब उन्होंने विदेशियों की पूरी तरह से कंपनियां बनाने की अनुमति दी, बिना किसी स्थानीय पर्यटन की जरूरत के। उस समय से अब तक लगभग 7,60,000 नई कंपनियां पंजीकृत हो चुकी हैं और 2025 तक कुल कंपनियों की संख्या 1.4 मिलियन पहुंच गई थी। ये वृद्धि दिखाती है कि कानूनी सुधार कितने प्रभावी हैं। अब 2025 के अंत में नए संशोधन आए तो और ज्यादा लचीलापन लाते हैं। इनमें कंपनियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की सुविधा, विभिन्न प्रकार के शेयर जारी करने की अनुमति और छोटे शेयर धारकों की सुरक्षा जैसे प्रावधान हैं। ये बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू हो गए हैं और इनमें कारोबार करना और आसान हो जाएगा। यूएई सरकार का मानना है कि ये सुधार निवेशकों को आकर्षित करेंगे, क्योंकि अब कंपनियां बिना ज्यादा कागजी कार्रवाई के बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं इन नए नियमों की मुख्य विशेषताओं की। पहला बड़ा बदलाव है कंपनियों के लिए मल्टीपल शेयर क्लासेस की अनुमति। सरल शब्दों में अब लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनियां और प्राइवेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां विभिन्न प्रकार के शेयर जारी कर सकती हैं, जिसमें अलग अलग अधिकार होंगे, जैसे वोटिंग का अधिकार, लाभांश का हिस्सा या कंपनी बंद होने का पैसा मिलना। पहले ये सुविधा इतनी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अब ये निवेशकों को ज्यादा आकर्षित करेगी, खासकर स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल वाली कंपनियों को। उदाहरण के लिए कोई निवेशक ज्यादा जोखिम ले सकता है और उसके बदले ज्यादा लाभ का अधिकार पा सकता है। ये बदलाव आम कानून वाली जगहों जैसे कि अमेरिका या ब्रिटेन से मिलते जुलते हैं, जिससे यूएई को वैश्विक व्यापार केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण सुधार है ड्रैग अलोंग और टैग अलोंग राइट्स का। दोस्तों जी हाँ, ड्रैग अलोंग का मतलब है कि अगर बहुमत वाले शेयर धारक अपनी बेचता चाहते हैं तो वो अल्पमत वालों को भी साथ ले जा सकते हैं। वहीं टैग अलोंग से अल्पमत वाले शेयर धारक बहुमत वालों के साथ बिक्री में शामिल हो सकते हैं। ये अधिकार कंपनी के दस्तावेजों से लिखे जा सकते हैं, जिससे छोटे निवेशकों की सुरक्षा होती है और कंपनी बेचने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। एक और बड़ा बदलाव है कंपनी रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर। अब कंपनियां अपने रजिस्ट्रेशन को एक एमिरेट से दूसरे में या फ्री जोन से मेनलैंड में या उल्टा ट्रांसफर कर सकती हैं, बिना कंपनी के बंद करके नई कंपनी बनाने की जरूरत के। ये प्रक्रिया शेयर धारकों की मंजूरी और सरकारी अनुमति से हो सकती है और कंपनी की कानूनी पहचान, अनुबंध और लाइसेंस वैसे ही रहते हैं। पहले ये बहुत जटिल था, जिससे कारोबारी हिचकिचाते थे। अब इससे यूएई के अंदर कारोबार फैलाना आसान हो जाएगा, जैसे दुबई में अबू धाबी जाना या फ्री जोन से बाहर आना। ये सुधार फ्री जोन कंपनियों के लिए भी स्पष्ट नियम लाते हैं, जो अगर मेनलैंड में काम करती हैं तो यूएई के कानूनों का पालन करना होगा। इसके अलावा नॉन प्रॉफिट कंपनियों को मान्यता दी गई है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक या विकास कार्यों के लिए होंगी और उनका मुनाफा जो है उसी काम में लगाना होगा, बांटना नहीं होगा। ये बदलाव यूएई को चैरिटी और एनजीओ के लिए आकर्षक बनाते हैं। अब बात करते हैं सुधार क्यों जरूरी है। क्योंकि यूएई की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है। देश तेल से हटके नॉन ऑयल सेक्टर पे फोकस कर रहा है, जैसे पर्यटन, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। 2025 में यूएई की जीडीपी में नॉन ऑयल सेक्टर का योगदान 77.5% है और अर्थव्यवस्था 5% बढ़ने की उम्मीद है। ये कानूनी बदलाव कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, जिससे नए स्टार्टअप्स और विदेशी कंपनियां आती हैं। उदाहरण के लिए पूंजी की व्यवस्था में अब इन कॉइन योगदान की अनुमति है, मतलब पैसा ना दे के
संपत्ति या सेवाएं देके शेयर लिए जा सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन सरकारी मान्यता वाली होनी चाहिए। इससे छोटे कारोबारियों को आसानी होती है। साथ ही गवर्नेंस में सुधार है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कर्तव्य स्पष्ट करना, संबंधित पार्टी ट्रांजैक्शन का खुलासा और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति। अगर कंपनी में गतिरोध हो तो सरकार 1 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त कर सकती है। ये सब पारदर्शिता बढ़ाते हैं और निवेशकों का विश्वास जीतते हैं। अब बात उम्मीद की, तो आपको बता दूं कि 2028 तक कंपनी पंजीकरण 2 गुना हो जाएंगे। वर्तमान में 1.4 मिलियन कंपनियां हैं और लक्ष्य 2 मिलियन का है। नए सुधारों से पहले साल में 10 से 15% की वृद्धि की उम्मीद है। ये इसलिए क्योंकि ट्रांसफर की सुविधा से मौजूदा कंपनियां आसानी से विस्तार कर सकती हैं और नए निवेशक आएंगे। यूएई की विद यूएई 2031 योजना है जो अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य रखती है। पिछले सुधारों से एसएमई में 63% वृद्धि हुई है, खासकर यूएई नागरिकों के स्वामित्व वाली। ये बदलाव डिजिटलाइजेशन और सरलीकरण पे जोर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स और रिमोट वोटिंग्स। इससे स्टार्टअप को लेकर के बड़ी कंपनियां सब लाभान्वित होंगी। ये सुधार यूएई को क्षेत्रीय व्यापार हब बनाने में मदद करेंगे। दुबई, अबू धाबी जैसे शहर पहले से ही आकर्षक हैं, लेकिन अब फ्री जोन्स और मेनलैंड के बीच की दीवार कम हो गई है। विदेशी कंपनियां जो ब्रांच या ऑफिस खोलना चाहती हैं, अब ज्यादा स्पष्ट नियमों से लाभ उठा सकती हैं। साथ ही माइनॉरिटी प्रोटेक्शन से छोटे निवेशक सुरक्षित महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई शेयरधारक मर जाता है तो शेयरों का मूल्यांकन कोर्ट या एग्रीमेंट से हो सकता है और कंपनी या अन्य शेयरधारक उन्हें खरीद सकते हैं। ये सब पारिवारिक कारोबारों के लिए उपयोगी है जो यूएई में आम है। कुल मिलाकर ये बदलाव यूएई को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के करीब लाते हैं, जिससे ज्यादा एफडीआई लाएगा। अंत में, यूएई के वाणिज्यिक कानून सुधार एक बड़ी सफलता की कहानी है। 2021 में शुरू हुए बदलावों ने पहले ही लाखों कंपनियां आकर्षित की हैं और अब 2025 के संशोधन इसे और तेज करेंगे। 2028 तक तो मिलियन पंजीकरण का लक्ष्य हासिल करने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेंगे और नवाचार आएगा। अगर आप यूएई में कारोबार करना चाहते हैं तो ये समय सबसे अच्छा है, क्योंकि कानून अब ज्यादा लचीले और उपयोगकर्ता अनुकूल हैं। ये सुधार दिखाते हैं कि यूएई कैसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है, तेल से आगे सोच के। ये सुधार न केवल बड़े कारोबारियों के लिए हैं, बल्कि छोटे उद्यमियों के लिए भी हैं। उदाहरण के लिए, स्टार्टअप अब विभिन्न शेयर क्लासेस से फंडिंग आसानी से जुटा सकते हैं, जहां कुछ शेयर ज्यादा वोटिंग पावर दें और कुछ ज्यादा लाभ। पहले ये केवल पब्लिक कंपनियों के लिए था, लेकिन अब प्राइवेट में भी है। साथ ही कैपिटल रिडक्शन और इंक्रीज की प्रक्रिया सरल हुई है, जिससे कंपनियां अपनी जरूरत के अनुसार पूंजी समायोजित कर सकती हैं। गवर्नेंस में कंपनियां अब रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस प्रोग्राम्स रेट कर सकती हैं और पेनल्टी ज्यादा सख्त है, ताकि धोखाधड़ी कम हो। ये सब मिला के यूएई को सुरक्षित निवेश जगह बनाते हैं। फ्री जोन जैसे दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पहले से ही अलग कानून रखते हैं, लेकिन नए सुधार मेनलैंड और फ्री जोन को जोड़ते हैं, जिससे पूरे देश में एक समानता आएगी। उम्मीद है कि बदलाव यूएई की जीडीपी को बढ़ाएंगे। 2031 तक अर्थव्यवस्था दोगुनी करने का प्लान है और कंपनियां इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगी। पर्यटन में वृद्धि, जैसे 2025 में ज्यादा पर्यटक कारोबार को बूस्ट देंगे। छोटे एमिरेट जैसे कि रास अल खैमा या फुजैरा भी लाभ उठाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर सुविधा से कंपनियां वहां जा सकती हैं जहां टैक्स या सुविधाएं बेहतर हो। कुल मिलाकर ये सुधार यूएई को मिडिल ईस्ट का सिंगापुर बनाने की दिशा में है। अगर आप निवेशक हैं तो इन बदलावों पर नजर रखें, क्योंकि अवसर बहुत हैं। तो दोस्तों, ये तो इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।